अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ई लर्निंग पर खुश आमदीद। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफर लेटर के हवाले से। हम किसी एक पोस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल तमाम पोस्ट के बारे में बात करेंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरव्यू के कितने दिन बाद ऑफर लेटर इशू करता है? जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू के बाद अभी तक किसी को कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हमारे पास हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक उन्होंने अभी तक किसी कैंडिडेट को फाइनलाइज नहीं किया और ना किसी को कॉल किया। अभी उन्होंने कॉल शुरू ही नहीं की, तो वो जनवरी के एंड तक उम्मीद है कि कॉल शुरू करेंगे। तो उसके लिए रीजन वाइज आपको कॉल आएगी। जिस रीजन में ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी उससे ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे, और जिस रीजन में कम स्टाफ की जरूरत होगी वहाँ कम लोगों को कॉल आएगी। और जो लोग टॉप में लिस्ट में होंगे उनको पहले कॉल करेंगे, और बाकी जो लोग होंगे उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। अगर कोई एक ज्वाइन नहीं करता तो उसकी जगह फिर बाकी लोगों को कॉल की जाएगी। तो इस लिए आपने सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरव्यू देकर सिर्फ उसी से उम्मीद नहीं लगाए रखना। अगर कोई और किसी और बैंक में या किसी और इंडस्ट्री में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट मिल रही है तो आपने वहाँ लाजमी अप्लाई करना है। जैसा कि अभी एमसीबी बैंक के अंदर फीमेल के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फीमेल इंक्लूजन प्रोग्राम के नाम से। तो अभी एमसीबी की वेबसाइट विजिट करें और कैरियर सेक्शन में जाएं तो वहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप लाजमी अप्लाई करें। और उसके बाद rosie.pk पर आप जाएं तो यूबीएल में एक बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है बीएसओ के लिए, उस पे आप अप्लाई करें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक टेस्ट के लिए मेल आएगी, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा। तो आपने वो टेस्ट जो है क्लियर करना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उस टेस्ट के बेस पे। मजीद अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।